Hello everyone. Kannada International School Washim welcomes you all. Subscribe our channel right now and press the bell icon for more videos. Hello dear students. In previous video we have discussed the lesson number 0, let's get ready. In that we have covered two topics, order of the letters, and second topic was vowels and consonant. So students, today we are going to discuss the grammar portion, and the name of the topic is a and an. Okay, a and an. What is this? A and an is also called as articles. Articles का मतलब होता है उपपाद. ओके, मराठी में उसे बोलते हैं उपपद. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन. लेट अस रीड. चलो अब स्टार्ट करते हैं. हाय, आई एम दीक्षा. ये लड़की कौन है? दैट गर्ल इज दीक्षा. दीज आर माई टॉयज. ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये सारे दीक्षा के टॉयज है, मतलब खिलौने हैं. आई हैव अ डॉल, एन एरोप्लेन, अ बॉल एंड एन इंजन. मतलब दीक्षा के पास कौन से खिलौने हैं? एक डॉल, एक एरोप्लेन, बॉल एंड इंजन. माई डॉल हैज़ एन अम्ब्रेला. उसकी डॉल के पास क्या है? एक अम्ब्रेला भी है. सो लेट्स रीड नाउ. रीड द वर्ड्स डॉल, एरोप्लेन, बॉल, इंजन एंड अम्ब्रेला. लिसन टू द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स. हमने प्रीवियस वीडियो में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ा था. तो स्टूडेंट्स इन वर्ड्स में देखो, ईच वर्ड कंटेन्स सम फर्स्ट लेटर्स विच साउंड डिफरेंट. तो फर्स्ट लेटर जो है किसी में वॉवल है और किसी में कॉन्सोनेंट. चलो देखते हैं. DOLL डॉल. डॉल में फर्स्ट लेटर कौन सा है? डॉल वर्ड में फर्स्ट लेटर है D. सो D इज अ कॉन्सोनेंट. फर्स्ट लेट्स रिवाइज. वॉवल्स कितने हैं? वी हैव 5 vowels: A, E, I, O and U. These are the 5 vowels and others are consonant. So aeroplane word में first letter is A. It is vowel. Ball में B. Engine में है E and umbrella contains U. So here A, E and U are vowels and doll and ball में first letter है consonants. Okay. If the first letter makes vowel sound, अगर किसी word का first letter vowel sound करता है, मतलब A, E, I, O, U में से एक, then we use an before the word. That time हम क्या करते हैं? word के सामने an use करते हैं. So students, फर्स्ट एक बात समझ लो, ए एंड एन कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी चीज़, आपके पास जो भी चीज़ है, इट इज़ वन एंड ओनली वन इन नंबर. मतलब आपके पास जो भी चीज़ है वो अगर सिर्फ एक है, दैट टाइम वी विल यूज़ ए एंड एन. अगर एक से ज़्यादा है तो वी विल नॉट यूज़ ए एंड एन. सो इफ द फर्स्ट लेटर मेक्स वॉवल साउंड वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड. चलो आप एग्जाम्पल्स देखते हैं. एन एप्पल. व्हाट डू यू थिंक वी हैव यूज्ड एन बिफोर एप्पल? एप्पल के सामने एन क्यों यूज किया है हमने? बिकॉज द वर्ड स्टार्ट्स विद द लेटर ए. ओके, फर्स्ट लेटर कौन सा है? ए है. एप्पल स्टार्ट्स विद ए. सो ए इज एन वॉवल, सॉरी, ए इज अ वॉवल. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड एन. एन एग. यहाँ पे भी एग में फर्स्ट लेटर है E. सो वी हैव यूज्ड एन. एन आइसक्रीम. आइसक्रीम वर्ड में भी देखो फर्स्ट लेटर कौन सा है? I. सो I इज वॉवल. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड एन. एन आउल. आउल में भी देखो, आउल में आ रहा है O. सो वी हैव यूज्ड एन. एन अम्ब्रेला. यहाँ पे भी ऊपर देखो हमने अम्ब्रेला के सामने एन यूज़ किया था जो डॉल के पास है.
Because umbrella starts with letter U. So we have used an before the umbrella. So students, जब भी कोई word का first letter A, E, I, O, U that is vowel से start होगा, that time we will use an before the word. Fine. Now let's move. Now if the first letter makes a consonant sound, अगर किसी word का first letter consonant sound करता है, मतलब other than A, E, I, O, U, fine, that time we use A before the word. So A कब use करेंगे हम? जब कोई word का first letter consonant से start होगा, then we will use A before the word. So let's see the examples. A garden. Students, garden word में देखो spelling किससे start हो रहा है? G से. So G is consonant, G-A-R-D-E-N. So G is consonant. That's why we have used A before the word garden. तो आप जब भी A and N use कर रहे हो, that time first thing you have to focus on is the first letter of the word. मतलब किसी भी word के first letter पे आपको focus करना है. If it sounds like consonant, then use A, and if it sounds like vowel, use an. Next word है tree, T-R-E-E. So here T is vowel or consonant? T is consonant. That's why we have again used A. Next, N-E-S-T, nest. Nest में देखो, again it comes consonant. So we will use A. Next word, little bird. So here it starts from L. L is consonant. We will use A before little bird. A bus. Why we have used A? Because B is consonant. So we will use A before the word bus. Now look at this sentence. Both A and N mean one in number. मतलब A and N दोनों का मतलब होता है only one, मतलब सिर्फ एक, जिसका नंबर एक है. मतलब अगर कोई पेंसिल आपके पास है and it is only one pencil, then you will use A because pencil starts from P. Fine. अगर कोई umbrella आपके पास है but it's not more than one, it's only one, then we will use an because umbrella start with U means vowel. तो A and N तभी यूज करेंगे जब कोई चीज का नंबर सिर्फ एक है, मतलब वो एक ही चीज है. ओके. नाउ लेट्स राइट. मतलब अभी जो हमने पढ़ा उस पे हम कुछ रिवीजन देखेंगे. लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट आंसर्स. आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हैं एंड ईच पिक्चर कंटेन्स टू ऑप्शंस. फाइन. So you have to take the correct answer. Now look at this picture. What is this picture about? This is an apple. Okay. So apple starts with A. तो आप a apple लिखोगे या फिर an apple? Yes, we will write an apple because apple starts with vowel A. Next picture. देखो ये पिक्चर किसका है? It's octopus. So octopus हम a octopus लिखेंगे या an octopus? Because it starts with O, we will write an octopus. Now next picture. What is this? Bus. Okay. So what we will use? A bus or an bus? Bus starts with B. B is vowel or consonant? It's consonant. So a bus. Aeroplane. This is the picture of aeroplane. So a aeroplane or an aeroplane. Because it starts with A, we will use an aeroplane. Next picture. What it looks like?
This is the picture of pencil. So a pencil or an pencil. Here it sounds consonant, so we will write a pencil. This is picture of igloo. Fine. So what we will write? A igloo or an igloo. Because the word sounds consonant, first letter sounds vowel, we will write an igloo. So students, I hope you have understand this question. Now question number 2. Use a और an. हमने ऊपर अब तक 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक्सप्लेनेशन भी और क्वेश्चन भी. ओके, सो नाउ यू हैव टू रीड द वर्ड and use a or an in the blank. First one, box, B-O-X, box. So here first letter is B, consonant. So we will use a box. Second one, umbrella, U-M-B-R-E-L-L-A. So here it sounds vowel. So we will use an umbrella. C, D-O-G, dog. Here it sounds consonant. So use a before dog. So a dog. Next word is A-N-T, ant. Here it sounds vowel. Again we will use an. Next word is lemon, L-E-M-O-N. Here it is consonants, so use a. Engine, it sounds vowel, so we will use an. So an engine. A box, an umbrella, a dog, an ant, a lemon, an engine. So I hope you have understand this. Now question number 3. Read the words and write them in the correct column. मतलब आपको कुछ words दिए हैं नीचे green box में and you have to write the words in correct column. Green box के नीचे आपको एक table दिया है, उसमें कुछ columns है. एक column है A and second one is an. So there are 4 columns actually, but A and an के. Fine. So first word here, onion. Onion starts with O. So it is vowel or consonant? Vowel. So we have write it in an column. Chair sounds consonant. So we will write here C-H-A-I-R. R. Table sounds consonant. So T-A-B-L-E, table. Owl starts with vowel. So we will write in this column. Next word is envelope. Envelope starts with E. It is vowel. Again we will write it here. Orange starts with vowel O. So we will write orange here in column an. Rabbit, it starts with R. So R is consonant. We have write it here in column A. Banana starts with B. So B is consonant. Tree, T-R-E-E. So T is consonant. House, house starts with H. Again consonant. So we will write it here. Ant, A-N-T, ant. A is vowel, so write it in the column of an. Flag, F-L-A-G, flag. So F is consonant, write it here. Cookie, C-O-O-K-I-E. C is consonant, write down it here. Book, B-O-O-K, book. B is consonant. Ox, O-X. O is vowel. So we will write it in vowels column.
Apple. Apple starts with A, so A is vowel. Ear. Ear starts with E. It is vowel. Ocean. Vowel. Egg. Write it in vowel column. So students, we have separated the words in the columns of vowel and consonants. So students, we have discussed the topic a and an, that is articles. So remember, we will use a and an if the thing is only 1 in number, and we will use an if the word sounds vowel, and we will use a if the word sounds consonant. So students, I hope you have understand this concept. Revise it and practice it again. Thank you.